Hello students, today let's start the 7th poem of First Flight. Animals means जानवर and composed by Walt Whitman. इस पोयम में कवि का मानना है कि उन्हें पशुओं का साथ इंसानों के साथ से अधिक अपनेपन का एहसास कराता है कि पशुओं के साथ रहना उन्हें इंसानों के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पोइट की नज़र में इंसान संकीर्ण और बनावटी होते हैं, कि उनके अंदर बनावटीपन अधिक होता है, वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर अपनेपन की जो भावना होती है बहुत कम होती है। इसीलिए पोइट वॉल्ट व्हाइटमैन का मानना ये है कि पशुओं का साथ इंसानों के साथ से ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो किस लिए ऐसा बोलते हैं, चलिए हम पोयम को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि आखिर पोइट को ऐसा क्यों लगता है। अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोइट कहते हैं कि आई थिंक, मैं मानता हूँ, ये सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, कि मैं मुड़ सकता, एंड लिव, रह सकता, विद एनिमल्स, पशुओं के साथ, कि मैं पीछे मुड़ सकता और पशुओं के साथ रह सकता, कि दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स पीसफुल या काल्म, कि वे इतने शांत हैं, एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स कंप्लीट इन सेल्फ, कि वे स्वयं में इतने परिपूर्ण हैं और शांत हैं कि काश मैं उनके साथ रह सकता। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड, मैं खड़ा होता, एंड लुक, देखता, एट देम, उनको, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक, कि मैं खड़ा होकर वहाँ उनको लंबे समय तक देखता रहता, कि मैं ऐसा सोचता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demanded with the mania of own things. They do not sweat. पोइट कह रहे हैं कि स्वेट मीन्स फील, परेशान होना है, ट्रेवल, फील ट्रेवल, कि दे डू नॉट स्वेट, कि वे परेशान नहीं होते हैं, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन मीन्स शोर करना या बोलना, दुख मनाना, देयर कंडीशन अपनी हालातों पर, कि वे अपनी हालातों के बारे में न तो दुखी होते हैं और ना ही शोर मचाते हैं या कराते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, दे डू नॉट लाई अवेक, कि वे नहीं लेटे हुए, जागे नहीं रहते हैं, इन डार्क, अंधेरे में, एंड बीप, रोते हैं, फॉर दियर सिंस, अपने पापों के लिए, कि मनुष्य की तरह जब मनुष्य कोई पाप करता है रातों को उसे याद आती है और रात भर जाग करके वो अपने पापों के लिए रोता है, लेकिन ऐसा पशु नहीं करते हैं, कि वे रातों को जागकर अपने द्वारा किए गए पापों के लिए कभी नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक मीन्स परेशान, कि वे मुझे परेशान भी नहीं करते हैं, डिस्कसिंग, क्या करने में, आर्ग्यूमेंट, वार्तालाप करने में, दियर ड्यूटी, अपना कर्तव्य के बारे में, टू गॉड, भगवान के प्रति जो उनका कर्तव्य है, कि वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बात करके और वस्तुओं को अपनाने की ललक के कारण मुझे कभी दुखी नहीं करते हैं। नॉट वन इज सेटिस्फाइड, कोई भी संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमांडेड विद द मान्या ऑफ हैविंग थिंग्स, डिमांडेड मीन्स पागल हुआ है, मेनिया मीन्स पागलपन से, आउनिंग थिंग्स, अपनी वस्तुओं के लिए, कि उनमें से कोई दूसरे के आगे अपने घुटने भी नहीं टेकता है, न ही उन्हें कभी हजारों वर्ष पहले ऐसा किया। उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी सम्मानीय और दुखी नहीं है, मतलब नॉट वन नीड्स टू अनोदर, कि कोई भी अपने घुटने किसी के आगे नहीं टेकता है।
नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कि जो हजारों साल पहले रहे हैं, ऐसा वे कभी नहीं करते थे कि उन्होंने कभी किसी के साथ अपने घुटने, किसी के सामने अपने घुटने टेके हों। कि स्टैंजे में पोइट जो है अपने पूर्वजों को भी याद करता है कि उनके पूर्वज कैसे थे, कितने ग्रेट थे, महान थे, कि उन्होंने कभी भी अपने किसी के सामने या किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेके हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कि ना तो कोई सम्मानीय है और अनहैप्पी, दुखी है, ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर। कि पॉइंट कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हुए हैं कि उन्होंने कभी किसी के आगे कोई घुटने नहीं टेके और न ही उन्होंने कभी हजारों वर्ष पहले ऐसा किया। उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी सम्मानीय या दुखी नहीं है। सो दे शो दियर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। सो इसीलिए दे शो, वे दिखाते हैं, दियर रिलेशन, अपना संबंध, टू मी, मुझे, कि मेरे प्रति जो भी अपना संबंध दिखाते हैं, बताते हैं, एंड आई एक्सेप्ट दैम, और मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवाइंस दैम प्लेनली इन देयर पोसेशन। दे ब्रिंग्स मी टोकन्स, टोकन मीन्स चिन्ह, संकेत, और इविंस मीन्स सिद्ध करना। दे विंस, वे सिद्ध करते हैं, दैम प्लेनली इन देयर पोसेशन मीन्स वे मुझे संकेत देते हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र, जो पोसेशन है उनका अधिकार क्षेत्र वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से सिद्ध भी करते हैं। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। इसमें पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट कहता है कि मैं हैरान हूँ, आई वॉन्डर मीन्स मैं हैरान हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि वे उन संकेतों को उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज, कि क्या मैं उस समय उस रास्ते से गुजरा हूँ लंबे समय पहले। एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, और नेग्लिजेंटली, लापरवाही से, ड्रॉप दैम, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है, मीन्स छोड़ दिया है। कवि का मानना है इस पोयम में कि वो पहले दिनों को भी याद करते हैं जब लोग ने ग्रेट हुआ करते थे, कभी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेका करते थे। इसीलिए वो पशुओं का के साथ मनुष्य का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताते हैं कि पशु जो है मनुष्य से ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनके साथ कंपनी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वे कभी अपने दुख पर या अपने पापों पर नहीं कर रहते हैं। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर।